नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेरे कान्हा पर, जहां हम आपको प्रेरणादायक कहानियां और जीवन की अनमोल सीख सुनाते हैं। आज की कहानी एक गहरी और महत्वपूर्ण सीख पर आधारित है। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसने न केवल हमारे महान पूर्वजों को प्रेरित किया बल्कि आज भी हमें सच्ची राह दिखाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अनमोल सीख से जुड़ी कहानियां सुनते हैं। एक किसान और उसकी मेहनत। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी जीविका का एकमात्र साधन उसकी छोटी सी जमीन थी, लेकिन बारिश की कमी के कारण उसकी फसलें हर साल सूख जाती थीं। एक दिन वह बहुत परेशान होकर भगवान से प्रार्थना करने बैठा, हे प्रभु, मेरी मदद करो, मेरी फसल को बचा लो। लेकिन किसान केवल प्रार्थना करके नहीं रुका। उसने सोचा, अगर मैं ही अपनी मदद नहीं करूंगा तो भगवान भी मेरी मदद नहीं करेंगे। फिर उसने एक कठिन निर्णय लिया और पास की नदी से अपने खेत तक एक नहर खुदाई का काम शुरू किया। यह कार्य बहुत थकावट भरा और कठिन था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत करने के बाद आखिरकार वह नहर पूरी हुई और पानी उसके खेत तक पहुंच गया। जब फसलें लहलहाने लगीं, तो किसान ने समझा कि भगवान ने उसकी मेहनत और आत्मनिर्भरता का सम्मान किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाई के समय भी हमें अपने प्रयास जारी रखने चाहिए, क्योंकि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। 2. जंगल का शेर और चतुर खरगोश। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक खूंखार शेर रहता था। वह जंगल के सभी जानवरों से रोज एक बलिदान मांगता था। जानवर डर के कारण उसकी बात मान लेते थे, लेकिन वे इस अत्याचार से थक चुके थे। एक दिन एक छोटे से खरगोश की बारी आई। वह बहुत बुद्धिमान था और उसने शेर से छुटकारा पाने की योजना बनाई। खरगोश जानबूझकर देरी से शेर के पास पहुंचा। शेर गुस्से से गरज कर बोला, तू इतनी देर से क्यों आया? खरगोश ने कहा, महाराज, मैं तो जल्दी आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक और बड़ा शेर मिला जिसने मुझे रोक लिया। उसने कहा कि वह जंगल का राजा है। शेर क्रोधित हो गया और बोला, मुझे वहां ले चल, मैं उसे दिखाता हूँ कि असली राजा कौन है। खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया। शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपनी ही परछाई दिखी, लेकिन उसने समझा कि वह दूसरा शेर है। गुस्से में उसने छलांग लगाई और कुएं में गिरकर मर गया। सभी जानवरों ने राहत की सांस ली और खरगोश की प्रशंसा की। 3. मनुष्य और सागर में डूबती नाव। एक बार एक आदमी अपनी छोटी सी नाव में समुद्र की यात्रा कर रहा था। अचानक एक भयंकर तूफान आया और उसकी नाव डूबने लगी। उसने घबराकर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे बचा लो, लेकिन आसमान से कोई मदद नहीं आई। वह व्यक्ति निराश होकर बैठने की बजाय अपनी ताकत से पतवार चलाने लगा। उसने अपनी पूरी शक्ति और साहस से नाव को किनारे की ओर खींचा। घंटों की मेहनत के बाद वह सुरक्षित किनारे पर पहुंच गया। जब वह किनारे पर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी मेहनत और आत्मविश्वास ने ही उसे बचाया। एक साधु ने यह देखकर कहा, हे मानव, भगवान ने तेरी मेहनत और जीवित रहने की इच्छा को आशीर्वाद दिया। यह याद रख, भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। 4. मेहनती चिड़िया और आंधी। एक चिड़िया ने अपने घोंसले को बड़ी मेहनत से एक ऊंचे पेड़ पर बनाया था। एक दिन खबर आई कि तेज आंधी आने वाली है। दूसरी चिड़िया घबरा गईं और अपने घोंसले छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चली गईं। लेकिन वह छोटी चिड़िया घबराई नहीं। उसने सोचा, अगर मैं अभी घोंसले की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करती तो आंधी इसे तबाह कर देगी।
चिड़िया ने तुरंत सूखी टहनियों और पत्तों से अपने घोंसले को मजबूत करना शुरू किया। उसने पूरी रात मेहनत की और आंधी के आने से पहले घोंसला तैयार हो गया। जब आंधी आई तो उसका घोंसला सुरक्षित रहा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मुश्किल घड़ी में अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से ही हम खुद की मदद कर सकते हैं। कठिन समय में भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो प्रयास करते हैं। 5. दो साथी और भयानक जंगल। दो दोस्त एक बार जंगल में यात्रा कर रहे थे। अचानक एक बड़ा भालू उन पर झपटा। एक दोस्त जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया, जबकि दूसरा दोस्त नीचे रह गया। उसने जल्दी से सोचा और जमीन पर गिरकर सांस रोक ली, जैसे कि वह मर गया हो। भालू ने उसे सूंघा और यह सोचकर कि वह मृत है, वहां से चला गया। जब भालू चला गया तो पेड़ पर बैठे दोस्त ने नीचे उतरकर पूछा, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? दूसरे दोस्त ने जवाब दिया, उसने कहा कि संकट के समय में उन्हीं पर भरोसा करो जो आपका साथ दें। यह कहानी सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में हमें अपनी सूझबूझ और आत्मनिर्भरता से काम लेना चाहिए। 6. चतुर मछुआरा और तूफान। एक मछुआरा समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए निकला। अचानक समुद्र में एक बड़ा तूफान आ गया। उसकी नाव हिलने लगी और पानी अंदर आने लगा। मछुआरे ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे इस तूफान से बचा लो। लेकिन वह वहां पर रुककर सिर्फ प्रार्थना करने नहीं बैठा। उसने जल्दी से नाव की मरम्मत शुरू कर दी और अपनी नाव को संतुलित रखा। वह पूरी ताकत से पतवार चलाता रहा। कुछ समय बाद तूफान शांत हो गया और वह सुरक्षित किनारे पर पहुंच गया। उसने समझा कि उसकी मेहनत और साहस ने उसे बचा लिया। यह कहानी बताती है कि भगवान उनकी मदद करते हैं जो कठिन समय में हार नहीं मानते और अपनी मदद खुद करते हैं। 7. बुद्धिमान व्यापारी और चोर। एक व्यापारी अपने गहनों और कीमती सामान के साथ एक गाड़ी में यात्रा कर रहा था। रास्ते में उसे कुछ चोरों ने घेर लिया। वह बहुत डर गया, लेकिन उसने जल्दी से एक योजना बनाई। उसने गहनों की पोटली को गाड़ी की सीट के नीचे छुपा दिया और चोरों से कहा, मैंने सुना है कि इस रास्ते पर बहुत चोरियां होती हैं, इसलिए मैं केवल साधारण सामान लेकर यात्रा कर रहा हूँ। चोरों ने गाड़ी की तलाशी ली, लेकिन गहने नहीं मिले और वे चले गए। व्यापारी ने समझा कि उसकी चतुराई और हिम्मत ने उसे बचा लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि संकट के समय में धैर्य और बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। 8. निडर लड़का और पेड़ का फल। एक गांव में एक लड़का रहता था जो अपने साहस के लिए मशहूर था। एक दिन उसने देखा कि उसके खेत के पास एक बड़ा फलदार पेड़ है, लेकिन पेड़ पर चढ़ना बहुत खतरनाक था। कोई भी उस पेड़ से फल तोड़ने की हिम्मत नहीं करता था। लड़के ने सोचा, अगर मैं डर जाऊंगा तो कभी भी ये मीठे फल नहीं खा पाऊंगा। वह अपनी कोशिश में जुट गया। उसने पेड़ पर चढ़ने की कठिनाइयों का सामना किया और अपनी मेहनत से अंततः फल तोड़ने में सफल हो गया। गांव वाले उसकी बहादुरी देखकर दंग रह गए और उसने सीखा कि केवल हिम्मत और आत्मनिर्भरता से ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। 9. बूढ़ा बढ़ी और उसकी आखिरी कृति। एक बूढ़ा बढ़ी जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत से काम किया था, अब सेवानिवृत्ति लेना चाहता था। उसके मालिक ने कहा, अपनी अंतिम कृति के रूप में एक घर बनाओ। बढ़ी ने सोचा कि यह उसका अंतिम काम है, इसलिए उसने काम में लापरवाही बरती और जल्दी जल्दी घर बना दिया। जब घर बनकर तैयार हुआ तो मालिक ने उसे चाबी देकर कहा, यह तुम्हारा घर है, तुम्हारे जीवन भर की मेहनत का इनाम। बढ़ी यह सुनकर दुखी हो गया, क्योंकि उसने मेहनत से काम नहीं किया था। उसने समझा कि यदि उसने पूरी लगन से काम किया होता तो उसे बेहतर इनाम मिलता।
यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा पूरी मेहनत और आत्मनिर्भरता से काम करना चाहिए। 10. गांव की लड़की और कुएं का पानी। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी। गांव के पास का कुआं सूख गया था और लोगों को दूर से पानी लाना पड़ता था। एक दिन लड़की ने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम बस बैठकर परेशान होते रहें। उसने कुछ गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें प्रेरित किया कि वे एक नया कुआं खोदें। सबने मिलकर काम किया, लेकिन शुरुआत में किसी को विश्वास नहीं था कि यह सफल होगा। लड़की ने हिम्मत नहीं हारी और खुद भी मेहनत करती रही। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और एक नया कुआं बन गया। गांव में फिर से पानी आ गया। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। इस कहानी का संदेश है कि अपनी सूझबूझ और आत्मविश्वास से आप बड़ी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी बुद्धि और मेहनत से काम लेते हैं।